हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आए हैं यूपी होमगार्ड का। आपको बताते चले कि यूपी होमगार्ड का आप सेंटर देख सकते हैं कि आपका सेंटर किस सिटी में पड़ा है और डेट भी दिखा रहा है कि किस डेट को आपका एग्जाम पड़ा हुआ है। तो आप जाके फटाफट देख लीजिए। आपको बताते थे कि ये जल्द ही मैं एक दिन में 3-3, 4-4 मैं प्रैक्टिस सेट करवाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एग्जाम तक सारा कंप्लीट हो जाए। ओके, और इसके बाद वन लाइनर है तो इतना मेरे पास स्टोरेज नहीं होता है फोन में कि मैं पूरा एक सा डाटा कि इसमें मैं कवर कर पाऊँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेट हुआ है। और हाँ, आपको बताते चले कि इससे पहले मैं 25 प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर का मैं करवा चुकी हूँ। अगर आपको देखना है तो वो भी जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ वन लाइनर भी चल रहा है एग्जामपुर का, तो उसे भी देख सकते हैं। और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने जा रहा है, और वो भी किसका? तो रोजगार विद अंकित भाई अंकित भाटी सर के द्वारा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक हो जाएगा प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हमारे यूपी का। अगला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय ध्यान रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? हमारे यूपी में तांबा सबसे अधिक ध्यान रखिएगा कहाँ पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ललितपुर हो जाएगा। ओके, अगला है कि पीली क्रांति का संबंध किससे? तो इसका संबंध तिलहन से हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी पड़ोस श्रृंखला कौन सी? तो अरावली हो जाएगी। अगला, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? यानी देखिएगा नीति आयोग का गठन ये 1 जनवरी 2015 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। अगला है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 2014 में। ओके, अगला है कि अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में सुशोभित थे? तो अष्टदिग्गज ध्यान रखिएगा ये थे कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो समाजवादी को पूछ रहा है कि किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ध्यान रखिएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था समाजवादी को। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ध्यान रखिएगा ये है सतलुज नदी पर। अगला, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगरीय फसल कौन सी है? ध्यान रखिएगा गन्ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगला है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारा समताप मंडल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की चिल्का झील भारत के किस राज्य में? तो उड़ीसा में। अगले, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में। ओके, अगला कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश की किस संस्था द्वारा दी जाती है? ध्यान रखिएगा ये हिंदी संस्था के द्वारा दी जाती है। अगला, बनारस हिंदू यानी वीचू की स्थापना किसने की? ध्यान रखिएगा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस सिलेंडर में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन या प्रोपेन होती है। अगला है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? तो करो और मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि जमीन की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है? ध्यान रखिएगा राजस्व विभाग करता है। ओके, अगला है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ध्यान रखिएगा अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त। आप इसका हमें कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे इसमें पूछा जा रहा है। तो मेधा पाटेकर। अगला, उत्तर प्रदेश का रेणुकूट यानी सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण यानी कि रासायनिक परिवर्तन का। अगला है कि खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा खैरा रोग ये धान से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ओके, नेक्स्ट, सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया? तो अशोक के द्वारा करवाया गया। अगला कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? ध्यान रखिएगा कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्य से होकर गुजरती है। अगला, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत सूर्य होता है। ओके, नेक्स्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य हमारा राजस्थान है। अगला कि भारत में शेयर बाजार का नियामक कौन होता है? तो सेबी होता है। अगला कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? तो ध्यान रखिएगा प्रकाश की चाल सर्वाधिक सबसे निर्वात में होती है, निर्वात में। ओके, अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाते हैं कब? तो 10 दिसंबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए खेती काली मिट्टी उपयुक्त है। अगला उत्तर प्रदेश में मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर है? तो ध्यान रखिएगा ये है पोटोमैक नदी के किनारे। अगला है भारत की प्रमुख आतंकवाद विरोधी इकाई एनएसजी का गठन कब हुआ? तो इसका गठन ध्यान रखिएगा कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या हो जाएगा? देखिए सिर्फ इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया, बाकी सभी कट गया, तो इसका हमारा राइट आंसर 1986 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि तहसील स्तर पर सरकारी कामकाज का प्रभारी कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा इसके प्रभारी को पूछा है कि इसके प्रभारी कौन होते हैं। ध्यान रखिएगा इसमें से हमको लगता है 45 से कुछ क्वेश्चन भी कट चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54 है डायरेक्ट। तहसील स्तर पर सरकारी कामकाज की प्रभारी कौन होती है? इसका कमेंट करके हमें आंसर जरूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन अगला है कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति करता है। अगला है कि नक्सलवाद की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी? तो ध्यान रखिएगा किस राज्य से यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल से। अगला विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो 17.5। अगला देखिए क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? तो ये 2000 से शुरू किया गया। अगला पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की लोकटक झील किस राज्य में? तो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? ध्यान रखिएगा यूपी के द्वारा। अगला कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अगला कि भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? ध्यान रखिएगा किरण बेदी है। अगला गोदान के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा गोदान के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा सीवी रमन की याद में। अगला 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना है? तो हमारे यूपी में उस समय लिंगानुपात 912 रहा। अगला है कि यूएपी एक कानून मुख्य रूप से क्या है? ये पूछ रहा है। ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से ये क्या है? तो आतंकी गतिविधियों को रोकना है। ऑप्शन नंबर इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला दिया है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ध्यान रखिएगा प्रयागराज में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर प्रसिद्ध है। अगला स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो एलन मस्क हो जाएंगे। अगला कि सीमा सड़क संगठन बीआरओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। अगला स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर बी कर जाएगा महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिएगा इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ओके, आइए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए क्वेश्चन एक उज्ज्वला योजना का संबंध किससे? ध्यान रखिएगा इसका संबंध मुफ्त एलपीजी से। अगला एक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना रहा? तो ध्यान रखिएगा 829 रहा। अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ है? तो यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो वर्तमान में प्रयागराज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुलिस बल में सबसे छोटे पद पर कौन होता है? तो सबसे छोटे पद पर कांस्टेबल होता है। अगला वायुमंडल में बादलों का तैरना किसके कारण होता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा उच्च वेग के कारण। अगला है कि व्हाट्सएप पर संदेश के सुरक्षित रहने का कारण क्या है? तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन की वजह से। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा जिनेवा में है। नेक्स्ट है कि निर्भया कांड का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो ये महिला, ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर में से क्या पर बी महिला सुरक्षा के लिए। अगला है कि मेघदूत के लेखक कौन है? ध्यान रखिएगा कालिदास है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति परिवार की राशि का बीमा कितना मिलता है? तो 5 लाख रुपए बीमा मिलता है। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो महोबा है। ओके, नेक्स्ट है कि FIR का पूरी रूप क्या होता है? तो इसका ध्यान रखिएगा पूरी रूप क्या होता है इसमें पूछा जाए तो एक करेक्ट होगा फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है। अगला कि मोहम्मद समी उत्तर प्रदेश के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो ध्यान रखिएगा अमरोहा के हैं। अगला भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो रिएक्टर स्केल कहलाता है। नेक्स्ट है कि यूट्यूब का पहला वीडियो किस वर्ष अपलोड किया गया था? ध्यान रखिएगा 2005 में यूट्यूब का पहला वीडियो अपलोड किया गया था। अगला कि जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? जिले का सर्वोच्च अधिकारी डीएम होता है। नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश होमगार्ड की स्थापना कब हुई? तो यूपी होमगार्ड की स्थापना ध्यान रखिएगा 1950 में की गई थी। अगला उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब की गई थी? ध्यान रखिएगा 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्र खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 2022 का पूछ रहा है। तो
बर्मिंघम में हुआ था। अगला जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? ध्यान रखिएगा 10 वर्षों के अंतराल पर। अगला है कि दल 112 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आपातकालीन पुलिस सहायता से है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बजरंग पूनिया किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो ध्यान रखिएगा कुश्ती से। अगला उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज का नेतृत्व कौन करता है? ध्यान रखिएगा डीजीपी के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गिरफ्तारी के कितने घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है? तो 24 घंटे के अंदर या फिर भीतर। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।